भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइव विद यीशु मसीह में। आप सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे एलिया की कहानी की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उस समय इज़राइल में बहुत बुरे काम हो रहे थे। राजा और रानियां परमेश्वर से नफरत करते थे। यही कारण से प्रजा के लोगों ने भी परमेश्वर से नफरत करना शुरू कर दिया और झूठे देवताओं की पूजा करने लगे। क्या किसी ने परमेश्वर से प्यार किया था? हाँ, कुछ लोग अभी भी सच्चे भक्त थे। उनमें से एक का नाम एलिया था, जिसके साथ परमेश्वर ने बातें की। एलिया ने दुष्ट राजा अहाब को ये बताया, इज़राइल का जीवित यहोवा यो कहता है कि मेरे वचन के अनुसार इन वर्षों में ना बारिश होगी, ना वहाँ ओस, इसका मतलब अकाल पड़ेगा। परमेश्वर उनकी प्रजा इज़राइल को उसकी दुष्टता अनुसार चलने नहीं देगा। राजा को चेतावनी देने के बाद परमेश्वर ने एलिया को देश के एकांत जगह पर भेजा। वहाँ एक नाले के किनारे एलिया इंतजार करता रहा। परमेश्वर ने उसे खिलाने के लिए कौवों को भेजा। वह सुबह और शाम रोटी और मांस लाया करते थे और एलिया उस नाले से पानी पिया करता था। देश में बारिश नहीं होने के कारण जल्द ही नाला सूख गया। परमेश्वर का वचन सच हो रहा था। पूरे देश में पानी की कमी थी। फसलें पैदा नहीं हुई। लोग बहुत भूखे थे। शायद एलिया भी सोच में था कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि नाले का पानी सूख गया था। परमेश्वर ने एलिया से कहा, उठ, सारपत नगर को चला जा और वहाँ ही रह। देख, मैंने तुम्हारे लिए एक विधवा को आज्ञा दी है कि वह तुम्हारी देखभाल करे। परमेश्वर अपने दास की ज़रूरतों को जानता था। नम्रतापूर्वक एलिया ने परमेश्वर की बात मानी। जब वह सारपत नगर को पहुंचा, वह विधवा शहर के फाटकों पर जलाने के लिए लकड़ी चुनते हुए मिली। एलिया ने कहा, कृपया मेरे लिए एक कप पानी लाओ और साथ में एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। विधवा ने जवाब दिया, मेरे पास रोटी नहीं है, एक जार में थोड़ा सा तेल और घड़े में एक मुट्ठी आटा है। अफसोस के साथ महिला ने एलिया को बताया, जब ये समाप्त हो जाएगा तब मैं और मेरा पुत्र भूख से मरेंगे। एलिया ने कहा, मत डर, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना और फिर तू अपने और अपने बेटे के लिए कुछ करना। जब तक यहोवा पृथ्वी पर वर्षा ना भेजे, तब तक ना तेरा आटा और ना तेरा तेल खत्म होगा। विधवा ने ऐसा ही किया। महिला और उसका बेटा बहुत दिन तक खाते रहे और ना कभी उनके घर में आटा खत्म हुआ और ना ही तेल सूखा। एलिया उनके साथ रहता था। एक दिन एक दुखद घटना घटी। विधवा के बेटे की मौत हो गई। एलिया ऊपरी कमरे में लड़के के शव को ले गया। उसने यहोवा की दुहाई दी, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस बच्चे की आत्मा इसके पास वापस आ जाए। ये क्या ही एक असंभव प्रार्थना थी। यहोवा ने एलिया की प्रार्थना सुन ली और बच्चे की आत्मा को वापस उसके पास भेजा और वह पुनरुज्जीवित हो गया। एलिया ने बच्चे को लिया और उसकी माँ को सौंप दिया। विधवा ने कहा, अब मैंने जान लिया है कि जो तुम्हारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलता है वह सत्य है। अहाब 3 साल बाद परमेश्वर ने एलिया को वापस राजा के पास भेजा और कहा, अब मैं पृथ्वी पर वर्षा भेजूंगा। अहाब राजा की पत्नी इजेबेल ने पहले ही परमेश्वर के 100 भविष्यद्वक्ताओं की हत्या करवाई थी। एलिया तुरंत अहाब राजा के पास गया। जब वे दोनों मिले तो एलिया ने अहाब राजा को चेतावनी दी कि सारे इज़राइल में से उठ 850 झूठे भविष्यद्वक्ताओं को इकट्ठा कर। एलिया ने 2 बछड़ों को बलिदान के लिए तैयार किया था, लेकिन
उन्हें किसी आग से नहीं जलाना था। उसने कहा, तुम अपने देवताओं के नाम को पुकारो और मैं परमेश्वर के नाम को पुकारूंगा, और जो परमेश्वर आग से जवाब देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने अपने झूठे देवताओं को सुबह से शाम तक पुकारते रहे। वे उछलते, नृत्य किए और लहूलुहान होने तक चाकू से अपने आप को चोट पहुंचाते रहे, लेकिन कोई आग नहीं आई। एलिया ने पानी से लकड़ी और बलिदान को पूरी तरह से भिगा दिया और फिर प्रार्थना की, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, ताकि ये लोग जानें कि तू ही परमेश्वर यहोवा है। तब यहोवा की आग गिरी और उसने बछड़े और लकड़ी को जला डाला और पत्थर की वेदी को भी जला दिया। एलिया ने वही किया जो अहाब राजा को पहले ही करना चाहिए था। उसने कहा, इन झूठे भविष्यवक्ताओं को मार डालो। जब लोगों ने ये देखा तब वे चिल्लाते, ये प्रभु ही परमेश्वर यहोवा है। तब एलिया ने कहा, सभी झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पकड़ लो, उनमें से कोई भागने ना पाए। तब परमेश्वर के एक सेवक ने अहाब को बताया कि बारिश आने पर है। जल्द ही एक छोटा बादल दिखाई दिया। घातक सूखे की लंबी अवधि 3 साल बाद बारिश होगी। थोड़ी देर में ही आकाश बादल और हवा के साथ काला हो गया और एक बहुत भारी बारिश हुई। परमेश्वर ने बारिश भेजी थी। परमेश्वर ने लोगों को दिखाया कि एलिया उन्हें सच बता रहा था। परमेश्वर ने दिखाया कि केवल वही सच्चा परमेश्वर है। क्या आप सोचते हैं कि राजा आहाब ने परमेश्वर और दास एलिया को सम्मान दिया होगा? नहीं, वास्तव में नहीं। इजेबेल आहाब की पत्नी ने एलिया को मारने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। अंत में आहाब की लड़ाई में मृत्यु हो गई और सेवकों ने महल के एक ऊंचे दीवार पर से इजेबेल को धक्का दे दिया और वे नीचे गिरकर मर गई। अब एलिया का क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर ने आग के घोड़ों के साथ एक आग के रथ को भेजा और एलिया परमेश्वर का जन एक बवंडर में होकर ऊपर स्वर्ग में चला गया। आमीन। प्रभु इस एलिया की कहानी के सुने जाने पर आप सबों को आशीष करे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए, जो कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।